हेलो एवरीवन, जैड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर, जो कि एग्जामिनेशन हुआ था जुलाई 2022 में। ये केमिस्ट्री फर्स्ट इनऑर्गेनिक का पेपर है। सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री फर्स्ट इनऑर्गेनिक बीएससी सेकंड सेमेस्टर का ही पेपर है। एमजेपी आरयू में जुलाई 2022 में हुआ था, जिसके लिए आपको 3 घंटे और 30 नंबर का पेपर ये था। 3 घंटे मिले थे, 30 नंबर का पेपर था। देखिए, इसमें आपको 5 क्वेश्चन जो थे वो अटैम्प्ट करने थे। सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, हर सेक्शन से एक क्वेश्चन आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो इक्वल मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी है। इसमें देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाई KOH इज स्ट्रॉन्गर बेस देन NaOH, NaOH से KOH प्रबल क्षार क्यों है। व्हाट इज फ्रेन, फ्रेन क्या है। वाई FeCl2 गिव्स एसिडिक सोल्यूशन इन वाटर, VeCl2 जल में अम्लीय विलयन क्यों देता है। व्हाट इज बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ सिलिकेट्स, सिलिकेट्स की इकाई निर्माण क्या है। वाई हीलियम इज मोनोएटॉमिक गैस, He मोनोएटॉमिक गैस क्यों है। व्हाट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, अकार्बनिक बेंजीन क्या है। 6 नंबर का हो गया। ठीक है, पहला जो सेक्शन रहेगा वो 6 नंबर का रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम, देखिए अब यहाँ से सेक्शन ए है। सेक्शन ए का देखते हैं हम, खंड आ। इसमें क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स, सेमी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, चाहे वो CCS यूनिवर्सिटी हो या कोई शेखावत यूनिवर्सिटी, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, ये पेपर आप जरूर पढ़ लें एक बार, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। धातुओं के बैंड सिद्धांत के आधार पर धातुओं, अधातुओं, अर्धधातुओं के बीच अंतर लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन ये है। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हाट आर कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 1.5 नंबर का, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या शर्तें हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 1.5 नंबर का क्वेश्चन है ये, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच अंतर। फिर मैं कह रहा हूँ, ये पूरा पेपर आप बिल्कुल पढ़िए, कोई सी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना हो। बीएससी सेकंड सेमेस्टर अगर आप कर रहे हैं तो ये केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक का जो पेपर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर वंडर वाल्स फोर्सेज, डिस्कस ब्रीफली। वंडर वाल्स बल क्या हैं, संक्षेप में चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स टेकिंग सुटेबल एग्जांपल्स। 3 नंबर में उपयुक्त उदाहरण देते हुए आंतरिक और बाहरी अर्धचालकों की क्रियाविधि की व्याख्या कीजिए। फिर आ जाता है सेक्शन बी, खंड बा। एक्सप्लेन वाई द आयनिक मोबिलिटी डिक्रीजेस हैज, CS+, RB+, K+, Na+, Li+। इनकी जो आयनिक मोबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, क्यों, ये आपसे पूछा गया है, उसकी व्याख्या। सेक्शन बी में दूसरा क्वेश्चन है 4th का। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन करस्पॉन्डिंग एल्कलाइन मेटल्स। वाई, क्षारीय मृदा धातुएं संगत क्षार धातुओं की तुलना में कम विद्युत ऋणात्मक होती हैं, क्यों। राइट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, समूह 1 और समूह 2 के रेडियो एक्टिव तत्व लिखिए। देखिए, 3 नंबर का, 2 नंबर का और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए, डिस्कस द फैक्टर विच लेड टू लेट डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, उन कारकों की चर्चा कीजिए जिनके कारण उत्कृष्ट गैसों की खोज देर से हुई। 3 नंबर का है। गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाइब्रिडेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ XeOF4, XeOF4 के विश्लेषण की विधियां, संकरण और संरचना दीजिए। फिर आ जाता है सेक्शन सी, खंड सा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ, निम्न के संरचना की व्याख्या कीजिए। बोराजीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड। 3 नंबर का है। डिस्कस स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन डाइबोरेन, H2H6, डाइबोरेन H2H6 की संरचना और बॉन्डिंग पर चर्चा कीजिए। 3 नंबर का है। देखिए, क्वेश्चन ये जितने भी सेक्शंस हैं, चाहे वो सेक्शन ए हो, चाहे वो सेक्शन बी हो, चाहे वो सेक्शन सी हो, सब में आपको 2-2 क्वेश्चन दे रखे हैं। सब में 2-2 क्वेश्चन दे रखे होंगे। अब इन 2 में भी 2-2 टाइप उन्होंने क्वेश्चन कर रखे हैं, मगर आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन सी को ले लेते हैं हम, तो सेक्शन सी में देखिए, छठा और 7वां 2 क्वेश्चन हो गए। 2 में से एक ए में डिवाइड कर दिया, एक बी में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही 7वां भी ए में डिवाइड है और बी में डिवाइड है। अगर आप छठा करेंगे तो सेक्शन ए से केवल एक ही क्वेश्चन करना है, सेक्शन बी से भी आपको एक ही क्वेश्चन, सेक्शन सी का अगर आप 6th करते हैं तो ए और बी दोनों करने होंगे, अगर 7वां करते हैं तो ए और बी दोनों करने होंगे। मतलब कुल मिला के या छठा करिए 7वां करिए। इसी प्रकार से सेक्शन अगर बी की बात करें हम, तो चाहे आप
फोर्थ वाला करिए या फिफ्थ वाला करिए। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं सेक्शन ए की, तो आप दूसरा या तीसरा में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, हर सेक्शन से एक एक क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ, निम्न की संरचना की व्याख्या कीजिए। शीट सिलिकेट, शीट सिलिकेट क्या है, साइक्लिक सिलिकेट क्या है, चक्रीय सिलिकेट। व्हाट आर कार्बाइड्स, डिस्कस आयनिक कार्बाइड्स, कार्बाइड क्या है, आयनिक कार्बाइड की चर्चा कीजिए। सेक्शन डी खंड दा जाता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, निम्न की संरचना बनाइए। P4O6 H3PO4। नेक्स्ट है राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ, निम्न की रेजोनेटिंग संरचनाएं लिखिए। NO2 N2O5 N2O4। नेम द कंपाउंड्स इन विच ऑर्गन ऑक्सीजन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, उन यौगिकों के नाम लिखिए जिनमें ऑक्सीजन निम्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, -1 +2। ठीक है, आपको ऑक्सीजन के उनके नाम लिखने हैं, उन यौगिकों के जिनमें ऑक्सीजन -1 और +2 शो करती है। राइट स्ट्रक्चर ऑफ, निम्न की संरचनाएं बनानी है आपको। H2SO4 H2S2O7 H2SO3। या फिर नेम वेरियस ऑक्सो एसिड्स एंड क्लोरीन एंड एक्सप्लेन देयर रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ, क्लोरीन के विभिन्न ऑक्सो अम्लों के नाम लिखिए तथा उनकी अपेक्षित अम्ल प्रबलता की व्याख्या कीजिए। ये पेपर था बीएससी सेकंड सेमेस्टर का, जो कि पहला पेपर है केमिस्ट्री फर्स्ट यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।